हेलो एवरीवन, आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन क्या रहेगी सर्कल की? सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point remains constant. मीन्स ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये कोई पॉइंट या पार्टिकल जो है वो इसके अराउंड मूव कर रहा है। और किस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तब हम इस पॉइंट के जो मूविंग पॉइंट का जो पाथ था उसको ट्रेस करें तो ये बनेगा आपका सर्कल। अब जो ये फिक्स पॉइंट है इसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो ये फिक्स्ड या कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो ये पाथ बना है इसको कहेंगे हम, ये जो कंप्लीट लेंथ होगी, कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल is called circumference. अब ये जो सर्कल है जो कि प्लेन में लाई कर रहा है तो वो सर्कल उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब वो 3 पार्ट्स कौन से होंगे? ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के अंदर का पॉइंट है। और ये जो है आपका ये रहेगा सर्कल। और ये सर्कल के बाहर का जो पोर्शन है उसको कहेंगे हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब जो ये इंटीरियर पोर्शन है और ये जो सर्कल है इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये बनेगा आपका सर्कुलर रीजन। जिसमें कि आपके ये सर्कल और इंटीरियर इंक्लूड रहेगा। अगर हम कोई सर्कल ड्रॉन करते हैं उसके किन्हीं भी 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? कॉर्ड। लाइन सेगमेंट को कहेंगे कॉर्ड। तो किसी भी सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स होंगे। और अभी हमने किया कि सर्कल में एक सेंटर होता है। तो इन सभी कॉर्ड्स में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो होगी जो कि सेंटर में से पास करेगी। जैसे ये वाली हो गई तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जितने भी कॉर्ड हैं उनमें सबसे लंबी कॉर्ड। और ये वाली
ये लॉन्गेस्ट रहेगी, ये लॉन्गेस्ट रहेगी, तो इनफाइनाइटली मैनी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होंगी, लेकिन वो सेंटर में से पास करेंगी, राइट। तो ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है मीन्स जो कि सेंटर से पास कर रही है, passes through center, is called diameter, is called diameter. सर्कल में अगर हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं तो वो सर्कल के को क्या कर रहे हैं, सर्कल का सेक्शन कर रहा है। तो ये जो सर्कल का जो पार्ट है PQ, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, छोटे पार्ट को कहेंगे माइनर आर्क, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको कहेंगे हम मेजर आर्क। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। किसी सर्कल में अगर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, जिसको कि अभी हम कॉर्ड बोल रहे थे, तो किसी कॉर्ड और जो ये आर्क है उसके बीच का जो ये रीजन है उसको कहेंगे सेगमेंट। अब फर्दर सेगमेंट के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट जो कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो रीजन है उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। और जो ये कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। सर्कल में हमने लिए कॉर्ड और ये है सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर से ये हमने ले ली हैं रेडियाई। तो जो ये वाले आर्क है इसको हम बोल रहे हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क के एंड से और जो सेंटर से जो हमने रेडियस ड्रॉन की हैं, तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। PQ माइनर आर्क के एंड से जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड किया या फिर सेंटर से जो माइनर आर्क के एंड को ज्वाइन करने वाली रेडियस है, उनके बीच का जो ये पोर्शन है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये मेजर आर्क और इन रेडियाई के बीच का रीजन है, तो इसको बोलेंगे आप मेजर सेक्टर। The region between the arc and the 2 radii joining the center to the end points of the arc is called minor sector. किसी भी सर्कल में अगर आप
कोई भी टू इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं तो उनका सेंटर से सबटेंडेड एंगल जो है वो सेम रहेगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हमने पी क्यू और आर एस दो इक्वल कॉर्ड लिए हैं। पी क्यू इक्वल है किसके? आर एस के। और हम प्रूव करना चाह रहे हैं, प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस। मीन्स ये जो इक्वल कॉर्ड हैं उनका सेंटर से सबटेंडेड एंगल सेम होगा। तो इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं क्योंकि पी क्यू इक्वल है किसके? आर एस के। ये आपको गिवन है। ओ पी इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ क्यू equal to OS, further radius of circle, means triangle POQ is congruent to triangle ROS by SSS criteria या SSS rule. So by CPCT angle POQ इक्वल टू एंगल ROS। तो रिजल्ट क्या है कि किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड सेम लेंथ की हैं तो वो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। सेम एंगल बनेगा सेंटर पर बाय PQ एंड RS। अब अगर हम किसी लाइन और सर्कल की बात करें तो एक हम ये सर्कल ले रहे हैं, तो कोई लाइन है तो 3 केसेस होंगे। या तो वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या फिर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करेगी। जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है उसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है उसको बोलेंगे आप इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो ये एक पॉइंट पर टच कर रही है इसको बोलेंगे आप टचिंग लाइन, टचिंग टू सर्कल, या फिर इसको बोलेंगे आप टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल। ये कोई हमने पॉइंट आर ले लिया। ये जो टेंजेंट है वो स्पेशल केस हो जाएगा इस इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इस इंटरसेक्टिंग लाइन का ही दूसरा नाम होगा क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है। इट मीन्स ये इस सर्कल का क्या कर रही है? सेक्शन कर रही है। एक पार्ट इधर आ गया सर्कल का, एक पार्ट इधर आ गया, तो उसने सर्कल को सेक्शन कर दिया। इट मीन्स इसलिए इस लाइन का नाम क्या होगा? सेकेंड, सेकेंड लाइन। अब जब हम ये जो टेंजेंट बोल रहे हैं, टेंजेंट मीन्स जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, तो ये जो सेकंड है वही टेंजेंट बन जाएगा कब? जबकि P पॉइंट Q पॉइंट के को कोइंसाइड करे। यानी P पॉइंट जो है अगर वो टेंड करे Q को, मीन्स P जब कोइंसाइड करे Q पॉइंट पे, तब जो सेकंड है, सेकंड लाइन है, वही क्या बन जाएगी? आपकी टेंजेंट। क्लियर है ये? ये जो R पॉइंट ले रहे थे जहां पर कि लाइन टच कर रही है, तो इस R पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। एक थ्योरम करेंगे। द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो हमें करना क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये हमने कोई सर्कल लिया, इसकी किसी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉन किया। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, वो पी पॉइंट ले लिया है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस सेंटर से हमने रेडियस ड्रॉन की, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब किस रेडियस की बात कर रहा है? रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करे। हम किसी और रेडियस के लिए थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सी रेडियस रहेगी? वो रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करे। तो ये 90 बनेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि अगर हम किसी लाइन पर किसी पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं तो वो डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं? जितने भी उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सभी के डिस्टेंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे कि उस पॉइंट का उस लाइन से वो डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स हम कौन सा डिस्टेंस देखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट हम इस थ्योरम में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने क्यू कोई पॉइंट ले लिया जो कि टेंजेंट लाइन पर लाई कर रहा है, टेंजेंट पर लाई कर रहा है कोई क्यू पॉइंट। अब ये जो क्यू पॉइंट है और ये जो सेंटर है, इससे ज्वाइन किया हमने, ये ओ क्यू बन गया। ये क्यू कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि इन सभी जितने भी डिस्टेंसेस हैं, इन सभी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओपी होगा, तभी हम उसको परपेंडिकुलर बता पाएंगे। तो इसके लिए ये जो क्यू पॉइंट है जो कि टेंजेंट पर लाई कर रहा है, ये सर्कल के एक्सटीरियर में होगा। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये क्यू पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो तो सेकंड बनेगी, फिर वो तो टेंजेंट नहीं बनेगी। तो ये क्या बनेगी? सेकंड। लेकिन हम क्योंकि टेंजेंट लाइन पर ले रहे हैं, तो ये जो क्यू पॉइंट है वो लाई करेगा कहाँ? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या फिर आउटसाइड द सर्कल। अब सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहा है, तो जितने भी क्यू क्योंकि आर्बिट्रेरी ले रहे थे, तो टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी में ये ओ क्यू तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वेरी कर रहा है, तो उन सभी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा होगा? ओपी होगा, क्योंकि एक पी ही पॉइंट ऐसा है जो कि सर्कल पर लाई कर रहा है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी आउटसाइड द सर्कल होंगे। आउटसाइड द सर्कल होंगे तो वो रेडियस से तो ऑब्वियस कैसे रहेंगे? ग्रेटर ही रहेंगे। तो ये जो OP है वो ऑलवेज लेस रहेगा किससे? OQ से। OQ जिसमें Q कैसा है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो ये OP डिस्टेंस कैसा रहेगा? शॉर्टेस्ट रहेगा। मीन्स OP distance will be the shortest distance. For
all arbitrary point Q. So OP is perpendicular to टेंजेंट, क्योंकि वो टेंजेंट के सभी पॉइंट के साथ क्या कर रहा है, सभी पॉइंट के साथ जितने भी डिस्टेंसेस थे उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, टेंजेंट लाइन के साथ। यही हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करने वाली जो रेडियस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।